चलिए, अब है प्रश्नावली 1.3, है ना। प्रश्नावली 1.3 का जो बोला है इसमें दशमलव प्रसार, क्या है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 का जो है हम उदाहरण चल लेते हैं, ठीक है। और उदाहरण पहले जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते चलेगा वैसे वैसे जो है कॉन्सेप्ट लिखाते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे, बोला ये है दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार जो होता है प्यारे वह दो प्रकार का होता है। ध्यान दो, यहाँ दशमलव प्रसार दो प्रकार का, एक शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। मतलब यही दो प्रकार का होता है। शांत जो होगा, शांत उसे कहेंगे जब भाग पूरा पूरा लग जाए, मतलब जब पूरा पूरा कट जाए तब वह शांत होगा, है ना। और जब भाग दें और बार बार संख्या रिपीट होते जाए, नहीं कटे, तब वह अशांत होगा। पूरा पूरा कट गया तब शांत होगा, नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए उदाहरण के एक आगो माध्यम से समझते हैं, ध्यान देने का। शांत होने के लिए जो है, शांत होने के लिए हरों में 2 या 5 या 2 और 5, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हर में 2 होना चाहिए और चाहे हर में 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों साथ साथ होना चाहिए, तब वह शांत होगा। या नहीं तो 2 या 5 के अलावे कोई अलग संख्या आ जाएगा, तब वह भिन्न जो होगा अशांत होगा। बात समझ में आया? तो अब हम उदाहरण 5 चलेंगे, उसके बाद फिर जो है तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए उदाहरण 5 हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए उदाहरण पर भी काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल जो है प्यारे, कितना, उदाहरण 5, ठीक है। प्रश्नावली जो है, ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली प्यारे, ये प्रश्नावली है 1.3। प्रश्नावली कितना है? 1.3। ये प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 5 हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण 5 में बोला गया है कि 10/3, 10/3, देखो 10/3 उसके बाद है 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। समझो, यहाँ बताना है कि दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, है ना। शांत और अशांत केवल नहीं पूछ रहा है, दशमलव प्रसार भी पूछ रहा है कि कहाँ तक कटेगा, कहाँ तक नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलो ध्यान देगा, 3 से यदि हम 10 में भागा देंगे, यही ना, 3 में हम 10 से भाग देंगे तो 3 तिया के 9, बाकी बचा 1, 0.0, 3 तिया 9, बाकी बचा 1 0, 3 तिया 9, बाकी बचा 1 0, 3 तिया 9। इसी प्रकार से 1 जो है बार बार आते रहेगा, है ना। और ये भागफल जो है हमारा 3.3333 आगे डॉट 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 ये काम करते रहेगा अपना, है ना। तो ये जो होगा प्यारे, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा? नीचे रखो ना, ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। बस समझ में आया? चलिए अब ये 7/8 जो है, 8 से भाग देना है किस में? 7 में। तो 8 से हम भाग लगाते हैं 7 में। देखो 8 नहीं लगेगा ना, तो 0 तो 0 दशमलव, ठीक है। अब बताओ कितना बार में लगेगा? 8 बार में 64 लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ लगेगा कितना? 6 0, फिर हो जाएगा कितना? 8 7 56, फिर यहाँ लगा 4 0, 8 5 40, 8 5 40। देखिए पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया प्यारे, तो ये हमारा हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा?
शांत। बताओ कोई दिक्कत हो गया? ये शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा भाई? तो 0.875। इसलिए कि दशमलव के बाद हम लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं कि 0.875, ऐसा नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद सबको तोड़ तोड़ के बोला जाता है, जो रहता है वही बोला जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, 1/7 है तो 7 से भाग देना है 1 में ना, तो हम क्या करेंगे प्यारे कि 7 से भाग देंगे 1 में, तो 0 दशमलव, ठीक है। 7 एकम 7, बाकी बचेगा कितना? 3 0। 7 चौके 28, बाकी बचा 2 0। 7 दूना 14 ना, 7 दूना 14, यहाँ बचा कितना? 6 0, 6 0। 7 8 7 56, 8 बार में, बाकी बचा 4 0। 7 पचे 35, बाकी बचा 5 0, है ना। अब देखिए फिर मान के यहाँ 50 है, 50 यहाँ लिख दिए, तो 7 7 49 बार में लगा, फिर 1 0। अब देखिए 1 0 फिर से ये रिपीट करने लगेगा, तो रिपीट करने लगेगा प्यारे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम रेकरिंग मार देंगे, यहाँ से जो है इस पर रेकरिंग मार देंगे। काहे भाई? कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट करेगा, है ना, बार बार रिपीट करेगा, तो ये हमारा बता, ये संख्या बार बार आते जाएगा ना जी, तो आते जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। बात समझ में आया? जब पूरा पूरा कट जाता तब शांत होता, लेकिन पूरा तो कटा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा क्या? अशांत हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे, बोला है दिखाइए कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, प्रश्न में बोला है उदाहरण 6 है प्यारे, एग्जाम्पल है 6, ध्यान दीजिएगा। बोला है दिखाइए कि 3.14, 3.142678, यही है ना, एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान देगा। देखो यहाँ से, भाई बता, इसे बनाने से पहले हम एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा चल देते हैं अपने मन से, ठीक है। एक्स्ट्रा में हम चल देते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ एग्जाम्पल चल देते हैं, ध्यान दो। देखो तो यदि रहता है प्यारे 0.3, ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 हो जाएगा, दशमलव के बदले नीचे 1 होगा। और दशमलव यहाँ है ना जी, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लिखते हैं, यानी कि 3/10 होता है। बात समझ में आया? फिर से यदि रहेगा प्यारे 0.007, तो क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले नीचे 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे, यानी ये हो गया 7/10, ठीक है। अच्छा, यदि रहेगा 0.578, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे, नीचे में हो जाएगा क्या? 1, और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो हम 3 0 देंगे, अर्थात मेरा हो जाएगा 578 बटा 1000। बात समझ में आया? फिर और चल देते हैं, जैसे रह जाएगा 1.24, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 मारेंगे, तो ये हो जाएगा 124/100। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ से मान के चलो 5.4659 है, तो क्या करना, देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, दशमलव के बाद 1 2 3 4 है तो 4 0 दे देंगे, ठीक है। अब हमारा संख्या बन गया 524659 बटा 1 पर 4 0, बस हो गया क्लियर। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर है, देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 दे देंगे,
बताओ कोई दिक्कत हो गया? तो यहाँ से हमारा जो ये आंसर आ जाएगा 314, 2 6 7 8, अब बटा 1 पर हो जाएगा प्यारे कितना? 60। चलिए 60, यही आंसर हो गया। याद रहे बोला है P बटा Q के रूप में, देखो P बटा Q के रूप में, देखो तो ये P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? P बटा Q के रूप में। और बोला था और दिया था प्यारे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, माने Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो तो Q तो 0 के बराबर नहीं है, नहीं अरे भाई हर में 0 नहीं है जी, हर में देखो तो इतना बहुत बड़ा संख्या है। बस समझ में आया? बस इसी को सॉल्व करना था, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर हो गया। उतारिए इसको, उसके बाद एग्जाम्पल 7 में चलते हैं। चलिए प्यारे अब 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए बोला है दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 पर रेकरिंग, इसको बार भी बोलते हैं, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। माने अंश और हर के रूप में लिखना है, लेकिन नीचे जो है यानी हर में जो है 0 के बराबर नहीं है। बात समझ में? हर में 0 नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, देखिए प्रश्न कितना हो जाएगा जी? उदाहरण कितना है? उदाहरण 7 है। चलिए एग्जाम्पल नंबर है प्यारे 7, एग्जाम्पल नंबर है 7। देखिए बोला है कि 0.33 हला नहीं 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसे जो है ना प्यारे, इसे P बटा Q के रूप में लिखना है। इसे किस रूप में लिखना है? P बटा Q के रूप में लिखना है, ठीक है। याद रहे, ध्यान देना है, जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट करे ना, जब कोई भी संख्या बार बार जब रिपीट करे तो उस पे हम रेकरिंग दे देंगे, मतलब है कि वो संख्या बार बार आएगा, ठीक है। जैसे नहीं समझ में आया, देखो ये 0 जो है प्यारे, ये 3 डॉट डॉट आने की बार बार ही आएगा, है ना। 3 बार बार आएगा, इसका मतलब है कि 3 पर हम रेकरिंग दे सकते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसे मान लिए समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात ये बताना है प्यारे, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ देखो ऐसे करके लिख लेते हैं। 0.3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 3 पर हम रेकरिंग दे सकते हैं ना। तो अब बताओ दशमलव के बाद कै अंक रिपीट कर रहा है? तो कहेगा 1 अंक। कै अंक रिपीट कर रहा है? 1 अंक। तो याद रहे कि जब दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट करे ना, तो 1 पर 1 0 देंगे, 1 पर 1 0। दशमलव के बाद यदि 2 गो अंक रिपीट करेगा तो 1 पर 2 0 देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट करेगा तो 1 पर 3 0 देना है। चलिए तो नहीं समझ में आया बात को, हम बना के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से प्यारे देखो, हम क्या बोले कि यदि दशमलव के बाद 1 अंक रिपीट करे, देखो तो 1 गो अंक रिपीट करेगा ना, तो 1 पर 1 0 देंगे, 1 पर 1 0 देंगे, ठीक है। अब 1 पर 1 0 देने का मतलब क्या हो? तो इसको लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे कि सुनो, यहाँ था x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें बोला है, यहाँ देखो x बराबर था, यही ना, हम बोले कि दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, कितना से? तो लो ये लो 10 से इधर भी कर दिए, तो 10 से हम इधर भी कर दिए, ठीक है। तो 10 गुना x प्यारे होता है 10x बराबर। अब याद रहे प्यारे कि यदि 10 गुना
0.333 करेंगे तो दशमलव के बाद तो एक ही अंक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है 1 पर 1 जीरो देंगे, कहानी से ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ बच गया हमारा 3.33 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे प्यारे कि दशमलव देखो यहाँ जीरो जो है एक जीरो है तो एने एगो घसक जाएगा, यानी एक अंक के बाद उन्हें दशमलव घसक जाएगा। तो ये 3.333 डॉट 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 ये हो जाएगा। ठीक है, ये मानेंगे समीकरण 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। लो बात समझ में आया? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, या इसको ऐसे लिख देंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या कहता है प्यारे, कहता है 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समीकरण 1 क्या कहता है, x बराबर 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा, बराबर 3 में से 0, इसको घटा रहे हैं, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, और दशमलव 3 में से 3 गया 0, 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 अर्थात यहाँ बन करके तैयार हो गया कि 9x बराबर 3 आ गया, यही ना, 9x बराबर 3, तो x बराबर हो गया प्यारे 3/9। आंसर हमारा ये भी सही है, या x बराबर 3/9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिया 9 1/3। आंसर हमारा ये भी सही है। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि बताइए कि जो है कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, तो बिल्कुल P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो तो ये P/Q के रूप में है ना, ये हो गया P, ये हो गया Q, तो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पूछा था क्या किया जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ ये किया जा सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे, बोला है दिखाइए कि 1.27272727 देखो बराबर 1.27 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिक्कत है, 2.7 पर रेकरिंग दिया है, इसका मतलब हुआ यहाँ से हम मानेंगे प्यारे कि माना कि x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया प्यारे समीकरण 1। अब हम क्या बोले कि इसे बगल में हम ऐसे करके लिखेंगे 1.27 बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि 27 पर रेकरिंग देंगे। ठीक है, अब याद रहे कि जितना पर रेकरिंग रहेगा 1 पर उतना 0 देना है, जितना पर रेकरिंग रहेगा 1 पर उतना ही 0 देना है। तो 2 गो अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1 पर 2 0 पड़ेगा। 2 गो अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 1 पर 2 0 पड़ेगा, तब दोनों तरफ गुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे प्यारे कि देखो लिखेंगे कि दोनों तरफ एक लिखेंगे, एक तो लिखबे करेंगे, एक हर हाल में लिखना है, और 2 अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1 पर 2 0 पड़ेगा। ठीक है, इतना यानी 100 हो गया, से गुना करने पर। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो 1 है तो इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 100 गुना 100 हो जाएगा, है ना। 1.272727 है, इसमें 100 से हम गुना कर दिए तो 100 गुना 100 हो गया प्यारे। ध्यान दो, इसे हम मान लेंगे प्यारे समीकरण 1। इसे समीकरण 1 तो मान ही लिए थे, मान तो लिए, ध्यान नहीं दिए हम।
सॉरी मिस्टेक हो गया, ये तो माना हुआ है कि समीकरण एक यहाँ है, ठीक है। चलिए तो 100 गुना x प्यारे 100x हो जाएगा बराबर, अब याद रहे 1.2 साथ में यदि हम 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 खत्म, आने 127 ना हो जाएगा जी, 127। तो यहाँ हो जाएगा 127 दशमलव 27 27 27, बार 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 ये डॉट 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 रिपीट होते रहेगा ना, ये रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया प्यारे समीकरण कितना 2। अब हम क्या लिखते हैं कि समीकरण, याद रहेगा प्यारे, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, यही ना, यानी इतना से लिखेंगे 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 है प्यारे 100x बराबर 127.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एक है प्यारे x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो 100x में से 1x घटेगा प्यारे तो 99x होगा, 127 में से 1 घटेगा तो 126 बचेगा, और दशमलव 2 के सामने 0, 7 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, इसी प्रकार से ये 0 0 होते रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्यारे कि 99x बराबर हो गया 126, हाँ कि ना। तो यहाँ से लिखेंगे 99x बराबर 126, तो x बराबर हो जाएगा प्यारे 126/99, ठीक है। अब यदि आंसर हमारा ये दे रहा है, ये भी सही है, या तो इसको हम काटेंगे 126/99, इसको काटो, 3 से कटेगा प्यारे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, है ना। अब तो नहीं कटेगा लगता है, अब नहीं ना कटेगा जी, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 11 तिया 33, 14 तिया 42, है ना। तो x का मान जो हो गया प्यारे ये हो गया 14/11। आंसर दे रहा है क्या, कितना 14/11 दे रहा है कि ये दे रहा है, दोनों दे रहा है। चलिए ये आपका राइट आंसर है, इसको उतारिए। उसके बाद हम चलेंगे प्यारे एग्जाम्पल 9 पे चलेंगे फिर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर उदाहरण पे कहता है दिखाइए कि 0.235 बराबर दिया है ना, 0.235 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है प्यारे 9 नंबर, एग्जाम्पल कितना 9। हमें यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर कितना दिया है प्यारे, तो 0.35 है ना, डॉट डॉट डॉट, इसे मानेंगे प्यारे समीकरण 1, और इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 0.235, है ना, फिर 3 5 पर रेकरिंग का है कि 3 5 बार बार आ रहा है ना, तो 3 5 पर ही सिर्फ रेकरिंग रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, रह दीजिए, अब ध्यान ये देना है कि यहाँ हम लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, जय अंक पर रेकरिंग रहेगा तय गो जो है 1 पर 0 पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 2 गो 0 दे देंगे, और बाद लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या हुआ, दोनों तरफ, हाँ सही, हल्का सा बस सही है, वहाँ पर कुछ दे दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर हलरे पिटा जाएगी। देखो अब हम क्या करेंगे, 100 गुना x लिखेंगे दोनों तरफ, अरे x था तो 100 गुना x, यहाँ भी लिखेंगे 100 गुना 0.23535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 100 गुना x 100x, ठीक है।
अब जरा ध्यान दो, 100 से हम गुना करेंगे प्यारे 0.235 में, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे इतना, यहाँ से यहाँ ख़त्म और यहाँ से यहाँ ख़त्म, तो 10 से भागा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2.35 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2.3.5, ठीक है, ठीक ना। और उसके बाद 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्यारे समीकरण 2, ठीक है। आगे बढ़ो। अब हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है। समीकरण 2 लिखना है, 100x बराबर 23.53535, यही ना 3 आते रहेगा इसे। चलो डॉट डॉट डॉट। उसके बाद एक नंबर में देखिए क्या दिया है, एक नंबर में x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसे प्यारे हम घटाएंगे 100x में से 1x घटेगा तो 99x बचेगा, यहाँ 23 में से 0 घटेगा तो 23.5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, इसी प्रकार से ये 0 प्राप्त होते जाएगा। आगे 99x बराबर 23.3 आ गया, कितना आया 23.3, तो x बराबर हो जाएगा 23.3 और बटा 99। दशमलव हटाएंगे प्यारे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 दे देंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 233/990। या तो आंसर हमारा इतना होगा, या तो x बराबर हो जाएगा 233/990। 3 से शायद कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा। चलिए तो आंसर हमारा ये हो गया प्यारे P/Q के रूप में, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न पर। चलो देखो प्यारे, बोला है 1/7 और 2/7, 1/7 और 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो लगातार चलता रहे, अलग ही अलग, है ना, और उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वो संख्या जो होगा ना, वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस समझ में आया? समझो, देखो, सॉरी ये नोट पॉइंट हम दूसरा कुछ का लिखा दिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। बोला है 1/7 और कितना है 2/7 के बीच जो है एगो अपरिमेय संख्या लिखना है। कौन संख्या लिखना है? अपरिमेय संख्या। चलो ध्यान देगा प्यारे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखना है ई बॉक्स में। तो ध्यान देगा, इसे हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है कि 7 से भागा देना है 1 में। देखो 7 से भाग देना है 1 में प्यारे, तो ध्यान दो 0 0 दशमलव एक बार में लगेगा ना। 7 यहाँ बचा 3, तो 7 चौके 28, यहाँ बचा 2 0, 7 दूना 14, यहाँ बचा 6 0, 8 7 56, यहाँ बचा 4 0, फिर हो जाएगा कितना 7 5 35, फिर यहाँ बचेगा 5 0, फिर यहाँ बचेगा 7 7 49। देखो यहाँ 50 आया था, 7 7 49, फिर यहाँ 1। इसका मतलब ये हुआ प्यारे कि ये संख्या जो है बार बार ये संख्या रिपीट करेगा,
है ना, ये रिपीट करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हो गया रेकरिंग हो गया, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया? परिमेय। अब आते हैं 2/7 में। 7 से भाग देंगे प्यारे 2 में। 7 से भाग देंगे किस में? 2 में। तो 0 0 दशमलव 7 दूना 14, बोलते चलेगा 6 0। बताओ कई बार में लगेगा? 8 बार में। 56, यहाँ 4 0 कई बार में लगेगा? 35, यहाँ 5 0। 7 बार में लगेगा? 1 0। फिर 1 बार में लगेगा? 3 0। 7 चौके 28, फिर हो जाएगा 2 0। फिर 7 दूना 14, बाकी बचेगा कितना? 6 0। 6 यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए यहाँ लिख दिया 6 0। 8 कहाँ? अच्छा 2 से ना, हाँ ठीक है। तो देखिए प्यारे, 2 8 5 7 1 4, इसे जब काटे हम तो आ गया 0.2855714, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगा, आगे आते जाएगा। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? लेकिन याद रहे, ये भी परिमेय संख्या हो गया और ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। ये दोनों क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या। तो याद रहे प्यारे, हमें बोला है कि इसके और इसके बीच का लिखना है ना। तो ध्यान देगा, देखो यहाँ 3 3 3 6 अंक है, यहाँ भी 3 3 6 अंक है ना। तो अब इसी के बीच का जो है कोई भी हम एक संख्या ले सकते हैं। इसी के बीच का जो है कोनो एगो संख्या हम लेंगे। चलिए, तो इसके बीच का हम कोई एक संख्या ले लेते हैं प्यारे। ध्यान देगा, देखो किसके किसके बीच का लेना, तो यह ध्यान देना। ध्यान दो, देखो यहाँ इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ है प्यारे 0.1428557, ठीक है। और यहाँ है प्यारे मेरा कितना है? 0.2855714, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझे। इसी के बीच का संख्या लेना है। जैसे यदि हम कह दें कि बताइए 5 और 7 के बीच का संख्या बताइए, तो आप कहिएगा कि 6 होगा ना। यदि हम कह दें कि 9 और 13 के बीच का संख्या बताइए, तो आप क्या कहिएगा? 10 11 12, यही संख्या बताना है ना। 9 और 13 के बीच वही बात है कि देखिए 14 से लेना है और 14 से 28 के बीच ही लेना है, ठीक। कोई भी एक संख्या लेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे प्यारे, याद रहे कि 0 दशमलव है तो 0 दशमलव के बाद ही कोई संख्या आएगा, है ना। तो इसके स्थान पर, यहाँ पर जो ये बीच का जो बोला है, इसके स्थान पर लिखेंगे 0.14 के बाद 15 तो ले सकते हैं ना। फिर देखो 1 0 देंगे, फिर 15, 2 0, फिर 15, 3 0, फिर 15, 4 0। इसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते गया तो यही हमारा आंसर हो गया। या इसी के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, या ये ले लेंगे या और संख्या ले सकते हैं। 14 के बाद 15 ने लेकर के 16 17 18 19 20 कुछ ले सकते हैं, लेकिन 28 के नीचे लेना है ना। तो 28 के नीचे हम 25 ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 0. अरे भाई 14 से 28 के बीच में 25 रहेगा ना जी। तो लिखेंगे 25 1 0, 25 2 0, 25 3 0, 25 4 0, है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। ये सारा का सारा परिमेय हो जाएगा। बात समझ में आया? तो याद रहे कि जब वीडियो पसंद, रोक दे लो जी, जब वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कल प्रश्नावली चलेंगे।